हे गाइस वर्ज़ स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश टीवी शो से 10 ऐसे कैरेक्टर जिनकी स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट रह गई है और वो एकदम से ही गायब हो गए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो विद द फेस फॉर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पैटी स्पिरिट। तुम्हें जितने भी लोगों ने सीजन 2 देखा होगा फ्लैश का, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि बैरी और पैटी की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और अगर मैं अपने सच्चे मन से कहूँ तो जिस पॉइंट पे मैं सीज़न 2 देख रहा था, अगर उस टाइम पे तुम मुझसे पूछते कि आगे कितने सीज़न आने वाले हैं तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। बट अगर तुम मुझसे पूछते कि आयरिस और बेरी और पैटी में मुझे किसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं सीरियसली यही बोलता कि मुझे पैटी और बेरी की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और पैटी एज अ साइड कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। अब देखो, शो रनर्स चाहते तो इसको थोड़े और एपिसोड्स के लिए टाइम दे सकते थे, बट शो रनर्स ने डिसाइड किया कि 15th एपिसोड के बाद इसका कैरेक्टर हटा ही देना चाहिए। वैसे शो रनर्स के पार्ट पे पैटी को हटाना काफ़ी सही डिसीजन था, क्योंकि उन्हें बेरी और आयरिस के बीच में लव दिखाना था और अल्टीमेटली उन्हें ये भी दिखाना था कि आयरिस बेरी की वाइफ बनेगी। तो उन्होंने पैटी के कैरेक्टर को हटा ही दिया। बट एज अ फैन मैं सीरियसली चाहता हूँ कि पैटी का कैरेक्टर अगर थोड़े एपिसोड्स और रुकता तो ज़्यादा अच्छा रहता। नंबर 9 लिंडा पार्क या फिर डॉक्टर लाइट। अब देखो, लिंडा पार्क एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल करती है सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में ही। सीजन 1 में वो बेरी की गर्लफ्रेंड का रोल करती है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, और उसके बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद सीजन 2 में हमें एक सरप्राइज मिलता है और हमें पता लगता है कि अर्थ 2 पे भी एक लिंडा पार्क है और वो अर्थ 1 पे आ गई है जूम के कहने पे बेरी को मारने के लिए। जिसके बाद बेरी उसको कैप्चर कर लेता है और अल्टीमेटली ये लोग अर्थ 1 वाली लिंडा पार्क को डॉक्टर लाइट की पावर्स दे देते हैं। 2 एपिसोड के लिए डॉक्टर लाइट बनने के बाद तीसरे एपिसोड में वो जूम से कैप्चर हो जाती है और जूम उसको उठा के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद बेरी उसको कहता है कि शहर छोड़ के चली जाओ ताकि तुम सेफ रहो। अगर ये लोग चाहते तो ये उसे वापस शो में लाके टीम फ्लैश का पार्ट बना सकते थे, बट शो रनर्स ने पता नहीं कौन सा गांजा फूका था और इन्होंने इतने अच्छे कैरेक्टर एक इनकम्प्लीट आर्क के साथ छोड़ दिया। अगर ये लोग चाहते तो ये सीजन 6 में भी डॉक्टर लाइट को वापस रीइंट्रोड्यूस करा सकते थे, बट इन्होंने तब भी डिसाइड किया कि ये लिंडा को वापस नहीं लाएंगे। नंबर 8 जेसी क्विक। फ्लैश के पूरे 2 सीजन्स में दिखने के बाद जेसी क्विक हमें सीजन 4 में सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए दिखी, विच वॉज एपिसोड 15 फ्लैश टाइम, जहाँ उसने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकने में बेरी की हेल्प करी और उसके बाद वो अर्थ 2 पे चली गई। जिसके बाद CW वालों ने डिसाइड किया कि वो सारे ऑल्टरनेट अर्थ्स को मिटा देंगे और सिर्फ एक ही अर्थ को रखेंगे, अर्थ प्राइम। और जब इन्होंने अर्थ 2 को वाइप किया तब इन लोगों ने बताया शो के अंदर कि जेसी क्विक और हैरिसन वेल्स वहां से निकलने में नाकामयाब रहे और वो भी अर्थ 2 के साथ वाइप हो गए। अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जेसी का आर्क इनकम्प्लीट रह गया, बट जेसी एक काफी बढ़िया कैरेक्टर बन सकता अगर शो रनर्स उसको ठीक से यूज करते। जैसे शो रनर्स ये दिखा सकते थे कि वो अर्थ 2 से निकलते वक्त स्पीड फोर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट हो गई थी और इसलिए वो अर्थ 1 पे ठीक ठाक पहुंच गई और उसके बाद वो टीम फ्लैश को ज्वाइन कर लेती, जहां पर हमें टीम फ्लैश में 2 स्पीडस्टर्स दिखाई देते। पर पता नहीं क्यों शो रनर्स ने डिसाइड किया कि वो जेसी को वापस नहीं लाना चाहते और जेसी का आर्क सीजन 4 के एपिसोड 15 पे ही खत्म हो गया। नंबर 7 ब्लैक डिब्नी या फिर एलोंगेटेड मैन। सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 में दिखने के बाद सीजन 7 में हमें पता लगा कि हार्टली सॉयर जो एलोंगेटेड मैन का रोल करते हैं उन्हें CW वालों ने फायर कर दिया है और फ्लैश में अब वो कभी अपीयर नहीं होने वाले हैं। उनके कुछ पुराने मीन और रेसिस्ट ट्वीट की वजह CW वालों ने हार्टली सॉयर को फायर करके काफी सही डिसीजन लिया, बट उन्होंने एक चीज यहाँ गलत कर दी और वो ये कि सीजन 7 में इन्होंने एलोंगेटेड मैन को विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही गायब कर दिया। देखो, एलोंगेटेड मैन कोई पर्सन नहीं है, वो एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर रीकास्ट होते रहते हैं। जैसे अब एजरा मिलर रीकास्ट होने वाले हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं चाहता था कि एलोंगेटेड मैन को ये लोग रीकास्ट कर दें और एरिक वॉलिस ने कहा भी था कि वो एलोंगेटेड मैन को रीकास्ट करेंगे और वो प्रॉब्ली हमें सीजन 7 के अंदर दिखेगा। अब देखो, कमेंट्स में जाके ये मत बोलना कि सीजन 7 में हमें एलोंगेटेड मैन दिखा था, वो फेसलेस एलोंगेटेड मैन था। जब तक एलोंगेटेड मैन को कोई फेस ना हो वो कैरेक्टर कहलाने लायक नहीं है। नंबर 6 जूलियन एल्बर्ट। वेल, तुम्हें जितने भी लोगों ने हैरी पॉटर की सारी मूवीज देखी हैं तुम्हें यही लग रहा होगा कि ड्रैको मैलफॉय फ्लैश में क्या कर रहा है। तो टॉम फेल्टन ड्रैको मैलफॉय के रोल के साथ साथ द फ्लैश में जूलियन एल्बर्ट का रोल भी कर चुके हैं और सच बताऊं तो दोनों ही जगह टॉम फेल्टन बहुत ही बड़े लसन रहे हैं, फ्लैश में भी और ड्रैको मैलफॉय के रोल में भी। दोनों में ही इनका जो रोल था वो नेगेटिव था, बट फ्लैश में आगे जाके इनका रोल पॉजिटिव हो जाता है और आगे जाके इनकी केटलिन के साथ थोड़ी बहुत लव केमिस्ट्री भी बन जाती गाड़ी स्टार्ट कर। है। इससे पहले केटलिन इनके मुंह पे इनको रिजेक्ट करके चली जाती है।
जिसके बाद फिर कभी हमें द फ्लैश में जूलियन एल्बर्ट का जिक्र होते हुए नहीं दिखा। इवन ऑन अर्थ 1 जब सारे अर्थ एक साथ कोलाइड हो गए थे उसके बाद भी हमें ये नहीं पता चला कि जूलियन एल्बर्ट इस अर्थ पे है भी या नहीं है। अब देखो जूलियन एल्बर्ट का बिहेवियर जैसा भी हो बट वो टीम फ्लैश के बहुत ज़्यादा काम आ सकता था एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और वो बेरी से भी अच्छा CSI था। देखो ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है बट हाँ वो बेरी से अच्छा काम करता था। बट शो रनर्स ने उसे एक इनकम्प्लीट आर्क के साथ ही सीजन 3 पे उसका कैरेक्टर एंड कर दिया और मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये सीजन 3 के बाद हमें कभी दिखेगा ही नहीं। पहले अगर ये चाहते थे जब केटलिन टीम फ्लैश में नहीं थी तब सीजन 4 तक जूलियन एल्बर्ट को अपनी टीम में रख सकते थे। नंबर 5 गोल्डन ग्लाइडर। सीजन 1 और 2 में कैप्टन कोल्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कैप्टन कोल्ड AKA लेनर्ड स्नार्ट की एक छोटी बहन भी होगी और वो इतनी ज़्यादा क्यूट होगी। लीसा स्नार्ट फर्स्ट अपीयर हुई थी सीजन 2 के अंदर जब उसका भाई मतलब लियोनार्ड स्नार्ट को कैप्चर कर लेती है CCPD, जिसके बाद वो उसको बचाने के लिए आती है और आगे हमें पता लगता है कि लियोनार्ड के कुछ डैडी इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसके डैड ने उसकी बहन के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है जिसको निकालने में सिस्को हेल्प करता है। बट उसके बाद हमें गोल्डन ग्लाइडर कभी नहीं दिखी शो के अंदर। ये लोग चाहते तो गोल्डन ग्लाइडर को एज अ रिपीटेड विलन बना सकते थे क्योंकि वो विलनस रोल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे ही कैप्टन कोल्ड का आर्क खत्म हुआ था फ्लैश से वैसे ही गोल्डन ग्लाइडर का भी आर्क इन लोगों ने खत्म कर दिया। अगर ये लोग चाहते तो गोल्डन ग्लाइडर को और विलन्स के साथ टीम अप करा सकते थे। ये लोग सीजन 8 में भी गोल्डन ग्लाइडर को वापस ला सकते थे टीम ऑफ रोग्स के अंदर। बट जैसा कि मैंने पहले तुम लोगों को बताया था शो रनर्स ने पता नहीं कौन सा गांजा फूक रखा है तो ये लोग हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के 1-2 सीजन बाद उसे भूल ही जाते हैं। नंबर 4 बार्ट एलन या फिर इम्पल्स। अब देखो बार्ट एलन के बारे में सीरियसली हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। बार्ट एलन सीजन 7 में हमें फर्स्ट टाइम दिखा था और उसको देखने के बाद बेरी खुद भी शॉक हो गया था क्योंकि उसको यही नहीं पता था कि उसका कोई सन भी है फ्यूचर के अंदर। तो बेसिकली मैंने बार्ट एलन को इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने नोरा के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड सीजन देखा था जहाँ पर हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता था। हमें ये पता था कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं बट बार्ट एलन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमें ये नहीं पता था कि बार्ट एलन का आज नेमेसिस गॉड स्पीड क्यों है। हमें ये नहीं पता था कि उसके टाइमलाइन में जे गैरिक के साथ क्या हुआ था। मतलब ऑफ कोर्स ये तो पता था कि गॉड स्पीड ने उसको मार दिया था बट क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये चीज़ भी नहीं पता। तो अगर शोरनर्स काश डिसाइड करते कि वो लोग फ्लैश के स्पिन ऑफ पे काम कर रहे हैं और वो एक स्पिन ऑफ बनाते इम्पल्स और नोरा पे तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता। एंड यू गाइज बिलीव मी जितना द फ्लैश पॉपुलर है उतनी ही वो सीरीज़ भी पॉपुलर होती। नंबर 3 एलाइजा हरमन या फिर ट्रेजेक्टरी। अब देखो सीजन 2 वन ऑफ द बेस्ट सीजन माना जाता है द फ्लैश का और सीजन 2 के अंदर जूम एक बहुत ही बिग बैड विलन था बट हमें जूम के अलावा भी एक और स्पीडस्टर विलन दिखती है जिसका नाम होता है ट्रेजेक्टरी। और सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो फ्लैश के शो रनर्स ने ट्रेजेक्टरी की पूरी पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया और इन लोगों ने ठीक से यूज ही नहीं किया ट्रेजेक्टरी के कैरेक्टर को। अगर ये लोग चाहते तो सीजन 3 के अंदर हाफ सीजन के लिए ये लोग ट्रेजेक्टरी को और हाफ सीजन के लिए ये लोग सैवाटार को एज विलन्स दिखा सकते थे बट इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं सीजन 2 में ही इसको एक एपिसोड के लिए दिखाएंगे और एक ही एपिसोड में इसका आर्क खत्म कर देंगे, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। और टू बी ऑनेस्ट ये केटलिन के बाद दूसरी ऐसी कैरेक्टर थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती थी। और ट्रेजेक्टरी का स्टोरी आर्क भी बहुत ज़्यादा वीक था क्योंकि इसकी स्टोरी को एक ही एपिसोड में दिखा दिया गया जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि ये मर्क्यूरी लैब्स में एक साइंटिस्ट है और वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। बट अगर हमें इसकी स्टोरी पे थोड़ा सा और ध्यान दिया जाता और हमें इसकी स्टोरी और थोड़ी दिखाई जाती कम से कम 5, 6 या 7 एपिसोड्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसलिए इसका स्टोरी आर्क काफ़ी इनकम्प्लीट था। नंबर 2 वॉली वेस्ट। अब देखो तुम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि वॉली वेस्ट का स्टोरी आर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट था और हमें पता लगा था कि वॉली वेस्ट माउंटेन्स पे चला गया था मॉन्क से अपने आप को ट्रेन करने और वहीं पे उसने स्पीड फोर्स के बारे में सीखा और स्पीड फोर्स के बारे में और नई चीज़ें सीखी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी आर्क कंप्लीट तब होता है जब आप हमें स्टोरी ठीक से दिखाएं बट अगर आप डायरेक्टली हमें कंक्लूजन पे लाके खड़ा कर दें तो उसको स्टोरी आर्क नहीं बोलते हैं। और इसलिए मैंने वॉली वेस्ट को नंबर 2 पे रखा है क्योंकि शायद वॉली वेस्ट ही ऐसा कैरेक्टर है जो सीजन 3 तक एक मेन स्पीडस्टर हुआ करता था बट सीजन 4 में बेरी के रिटर्न करने के बाद जब बेरी स्पीड फोर्स से रिटर्न करता है तब वॉली को इन लोगों ने सीरीज से ऐसे हटाया जैसे हम लोग दाल में से मक्खी को हटाते हैं। अब देखो मैंने सीजन 8 के अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि शायद वॉली वेस्ट हमें इस सीजन में दिखे और वॉली वेस्ट दिखने भी वाला था। मुझे सीरियसली नहीं पता कि स्टूडियो और शो रनर्स ने
ऐसा क्या सोचा और डिसाइड किया कि उन्होंने वॉली को वापस सेट पे बुलाया ही नहीं। नंबर 1, पाइट पेपर। अब चलो सबसे पहले तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पाइट पेपर के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता, पाइट पेपर को जो एक्टर प्ले करते हैं एंडी मेंटेस, उन्होंने सबसे पहले बैरी एलन के रोल के लिए ऑडिशन किया था, बट जब उन्हें बैरी एलन के रोल रिजेक्ट कर दिया गया तब शोरनर्स को लगा होगा कि एंडी मेंटेस की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उनको ऐसे जाने देना शो के लिए एक लॉस की बात होगी। तो सीज़न 1 में उन्हें पाइट पेपर का रोल ऑफर किया गया और उन्होंने वो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बात करें अब इनके स्टोरी आर्क की, तो इनका स्टोरी आर्क बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट था और प्लॉट होल्स भरे हुए थे, क्योंकि सीज़न 1 के बाद हमें पाइट पेपर दिखा था क्राइसिस के इवेंट्स के बाद। और अगर राइटर्स चाहते तो पाइट पेपर की स्टोरी को 1-2 एपिसोड्स के लिए खींच सकते थे, क्योंकि देखो वैसे भी काफ़ी फिलर एपिसोड्स होते ही हैं बीच में। तो अगर वो थोड़ा लॉजिकल और पाइट पेपर की स्टोरी ही बता देते तो उसकी स्टोरी आर्क कंप्लीट हो जाती, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती कि पाइट पेपर कौन था और ये ऐसा विलन कैसे बन गया। चाहता तो ये हीरो भी बन सकता था, क्योंकि सीज़न 2 के अंदर ये अच्छा बन गया था, बट अर्थ प्राइम के इवेंट्स के बाद ये वापस से एक विलन बन गया था, पर फिर से ये हीरो बन गया था पार्ट टाइम के लिए। तो देखो, अगर हमें इसकी स्टोरी आर्क में एक चीज़ पता लगती कि इसे किसी तरह का डिसऑर्डर है कि ये कभी भी हीरो बन जाता है और कभी भी विलन बन जाता है अपनी मर्जी के हिसाब से, तो हो सकता है वो पाइट पेपर के कैरेक्टर को काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज कर देती। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन कि तुम सीज़न 9 में किस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं सबसे ज़्यादा ट्रेजेक्ट्री को देखना चाहता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली अब ट्रेजेक्ट्री जबकि मर चुकी है और कोई वे नहीं है कि ट्रेजेक्ट्री वापस आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि ये लोग इम्पल्स का स्टोरी आर्क पूरी तरह कंप्लीट कर दे, ताकि हमें इम्पल्स के कैरेक्टर को लेके कभी भी ये ना सोचना पड़े कि इम्पल्स की स्टोरी इनकम्प्लीट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।